Hello traders, welcome to P3. This is Rustam. This video is going to be a game changer in your trading journey because today in this video I am going to discuss about trailing stop loss. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके और हमारे सारे ट्रेडर्स के ट्रेडिंग करियर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग करियर। ये आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्यों नहीं होता है? हमसे सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट तो होता है लेकिन प्रॉफिट बड़ा नहीं होता है। तो प्रॉफिट बड़ा कैसे होगा जब तक आप एसएल को ट्रेल नहीं कीजिएगा। तो एसएल ट्रेलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखते हैं और अंत तक बने रहते हैं तो आज आप समझ जाइएगा कि कैसे किस सेगमेंट में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे आप किस इंडिकेटर का मदद ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ हम देखते हैं ना कि हम करने का कोशिश करते हैं लेकिन हमारा एसएल ट्रेल हो जाता है। हम कोशिश भी करते हैं एसएल ट्रेल करने का और हमारा एसएल अगर ट्रेल नहीं हो पाता है, हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट करके मार्केट फिर से वापस चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, सबके साथ आती है, शुरू में आपके साथ भी आती होगी। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। देखिए पहला बात तो स्विंग ट्रेडिंग अलग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग होता है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होता है। आप तीन पार्ट में इसको बांट लीजिए कि भैया हमको स्विंग ट्रेडिंग अलग करना है, इंट्राडे और फ्यूचर ट्रेडिंग अलग करना है, साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन वाले हमेशा याद रखिए कि आपका ट्रेलिंग का जो सिस्टम है ना सबसे अलग होने वाला है। ऑप्शन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए अलग होने वाला है क्योंकि अगर आप ट्रेल करते हैं मार्केट को तो आप किस तरीके से ट्रेल करते हैं, आपको मिलता है प्रीमियम। पहला बात कि आपको मिलता है प्रीमियम और प्रीमियम को देखकर ही आप एसएल ट्रेल करते हैं। ठीक है, आप तो बैंक निफ्टी को देख कर ट्रेल कीजिएगा तब तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कोई स्टॉक्स है, मान लेते हैं एचडीएफसी का, और हम उसको कहीं बाइंग पोजीशन पे लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पहले हम समझते हैं कि हम आवरली कैंडल पे रखे हुए हैं मार्केट को। चलिए आवरली कैंडल पे समझते हैं। ठीक है, हम मार्केट को एकदम डाउन बॉटम पे खरीदे हैं। मार्केट को हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खरीदे हैं 1300, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एंट्री बन रहा था। ठीक है, इस लेवल पे मेरा एंट्री था जो कि लेवल है हमारा अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1316 रुपये का लेवल है कि 1316 पे मेरा एचडीएफसी का एंट्री बनता है। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्री किए हैं, हम चाहते हैं कि हम 1-2 महीना के लिए इसमें एंट्री करें। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 1272 का। मान लेते हैं ये हमारा स्विंग लो है, स्टॉप लॉस अभी हमारा यही होगा। इस स्टॉप लॉस को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, एंट्री किए हैं, मार्केट यहाँ गया। ठीक है, मार्केट फिर से आया और इसी लेवल को रिटेस्ट किया। अब क्या होगा, जब ये इस लेवल को मार्केट क्रॉस करके निकलेगा मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बढ़ते चला जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, अभी तक अब ये स्टॉप लॉस नहीं कटेगा क्योंकि अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया है कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। अब अगला जो मार्केट इसके ऊपर निकलेगा और जो स्विंग लगाएगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट था मेरा वो अब सेव हो जाएगा। जो यहाँ पर हम एंट्री किए थे अब यहाँ पर हमारा ये हो गया है कि हम यहाँ पर ही अपना प्रॉफिट को लेके चले गए हैं। अब यहाँ तक का प्रॉफिट हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। अब इसके ऊपर जिस दिन मार्केट निकलेगा स्टॉप लॉस उसके ऊपर चला जाएगा। तो चलिए मार्केट देखते हैं, इसको लेके गया और यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है। इस स्विंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला है। अब हम क्या समझेंगे कि अब मार्केट इसके ऊपर जब ही जाएगा तभी स्विंग बनाएगा। अब मार्केट इसके ऊपर जाता है और नीचे आके यहाँ स्विंग लगाता है। ये स्विंग हम क्यों नहीं माने? क्योंकि इसके ऊपर ये गया ही नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर इसके ऊपर चढ़ता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमारा स्विंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि क्या आप यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तब तो आपके लिए सही है। ये प्रॉफिट अच्छा खासा आपका प्रॉफिट का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जब गया था। और अगर आप एसएल ट्रेल कीजिएगा तो एसएल ट्रेलिंग में आपका जो स्विंग लो होगा वही हमारा सबसे मेन पार्ट होगा। अब मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाके फिर से एक स्विंग बनाता है।
अब जब तक इस स्विंग को पार नहीं करेगा तब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही होगा। इस स्विंग को पार करता है मार्केट, वापस से एक स्विंग बनाता है, और ये स्विंग अब कब पार होगा, जब इसके ऊपर निकल जाएगा। अब इसके ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं, यहीं फंसा हुआ है, यहीं पे रुका हुआ है। अब जब भी ये स्विंग टूटेगा, जब भी ये स्विंग टूटेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहीं है। क्यों यहाँ है ये हम आपको समझाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि क्यों है वहां। अब देखिए मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, स्विंग ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट में स्विंग ये लगा हुआ है और स्टॉप लॉस आपको अगर यही देना है, तब तो स्टॉप लॉस कट जाएगा आपका। इसके ऊपर जब तक नहीं गया है मार्केट का, आपका स्टॉप लॉस यही होने वाला है। ये स्टॉप लॉस इसीलिए है क्योंकि ये जल्दी स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ तक आने का मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का आ जाना, क्योंकि इस स्विंग के बाद मार्केट सीधा शार्प रैली दिखाने के बाद यहाँ पर रुक सा गया है। अगर आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। बात को समझने का कोशिश कीजिए, जब तक एक स्विंग को दूसरा स्विंग पार नहीं करके ये नहीं बनाता है तब तक स्टॉप लॉस इस तरीके से ट्रेल होगा। अब यहाँ अगर गया है मार्केट, इसको टच करेगा तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। आपका मार्केट अगर सीधा शार्प यहाँ गिरता है तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। आपका एंट्री था यहाँ, मान लेते हैं प्राइस को पकड़ने का कोशिश करते हैं, आपका था 1318 के पास एंट्री और आप एग्जिट किए हैं 1418 या 1410 के पास, मतलब 100 पॉइंट आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही होता है स्विंग के साथ आगे बढ़ना। अब इसी को हम 15 मिनट में लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट में अब इसी चीज़ के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और इंट्राडे में देखते हैं कि क्या क्या कहानी होता है। वही सेम लेवल पर हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। नीचे की तरफ से हमारा एंट्री फिर हो गया 1318 का एंट्री। इंट्राडे ट्रेडिंग है, 1318 का एंट्री है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो कैंडल के बेसिस पे ही स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मार्केट अगर आपको 1:1 देता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, पहला बात समझ लीजिए, जैसे ही मार्केट आपको 1:1 दे दे इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, एक दिन का ट्रेडिंग में, तो आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। पहला नियम, अगर आपका रिस्क 5 रुपये का है और 5 रुपया अगर आपको मार्केट दे दिया है तो आप एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका एंट्री इस लेवल पे था और यहाँ आप कर लीजिएगा, आज आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम निकल गए। अगर आप प्राइस वाइज करते हैं, मान लीजिए परसेंटेज वाइज करते हैं कि मान लीजिए 1300 का स्टॉक है, हमको 1% चाहिए, हम भैया 13 रुपया पे निकल जाएंगे, 13 रुपया मिलेगा, आप निकल जाइएगा। आपको 1%, बहुत आदमी 1% बुक करता है, बहुत आदमी 1.5% बुक करता है। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप स्विंग के साथ आगे जाइएगा तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। अब मानते हैं रिग्रेट हो गया मन में कि अरे ये तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, अब तो हम क्या करें। मान लीजिए मार्केट यहाँ आया, ठीक है, मार्केट यहाँ आया, मार्केट आके स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, वापस आपका एंट्री यहाँ भी तो बन रहा था, स्टॉप लॉस अब आपका ये हो जाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस ये होता है और अगर यहाँ मार्केट आता है, मान लेते हैं, हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्विंग का स्टॉप लॉस तैयार होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट किए हुए थे और यहाँ लग जाता है, यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं गया है, आप 1:1 तो गया नहीं है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा तो स्टॉप लॉस आपका नहीं ना लेके जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, तब जाके आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब है ये जो आपका प्राइस था यहाँ से यहाँ तक में स्टॉप लॉस देने का, यहाँ पर एंट्री किए हैं, ये स्टॉप लॉस रखें, ये प्राइस जैसे ही मिला आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। अब स्टॉप लॉस आपका ये है, मान लेते हैं यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो आप स्टॉप लॉस ये करके रखे हैं, यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्विंग के साथ आपका स्टॉप लॉस अब बढ़ते चला जाएगा। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर आया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेल करना है। कभी भी स्टॉप लॉस के साथ रिग्रेट मत कीजिए, अगर दोबारा एंट्री मिलता है तो दोबारा एंट्री कर लीजिए, रिग्रेट मत कीजिए। अब हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की और कि फ्यूचर में कैसे करना है। देखिए फ्यूचर में आपको बैंक निफ्टी लेके चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बैंक निफ्टी भी समझाते हैं। बैंक निफ्टी में ही फ्यूचर और ऑप्शन का ट्रेड हम करेंगे। बैंक निफ्टी में एक तो प्रीमियम गिरता है, फ्यूचर में बहुत थोड़ा गिरता है, लेकिन ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा गिरता है। ऑप्शन को अगर आप होल्ड करके रखें और थोड़ा सा भी मूव मिला, मान लेते हैं कि हम यहाँ कहीं एंट्री किए मार्केट में
और यहाँ पर मेरा बाइंग पोजीशन था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन किए हुए हैं और मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, अगर आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिए फ्यूचर में, तो शायद में भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगे, लेकिन ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस लग लेगा। 260 पे अगर आपका एंट्री है तो ये यहाँ पर आपको 240 दिखाना शुरू कर देगा। ये जो फास्ट मूवमेंट होता है ना बैंक निफ्टी में, जो गिरता है ना 3 कैंडल, ये आपका यहाँ टच कर लेगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, टाइम गया, डेल्टा थीटा का कैलकुलेशन घुस जाएगा इसके अंदर और आपका यहाँ से गया कहानी। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि ऑप्शन में क्या करना है। फ्यूचर में तो आप इसके साथ चल सकते हैं, इसके साथ चल सकते हैं, जब ये हिट हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ चल सकते हैं। जब मार्केट आएगा, मार्केट यहाँ आया डायरेक्ट नीचे खुल गया, ये आपका अब यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ यहाँ पर ट्रेल नहीं होगा, ये सीधा स्टॉप लॉस लेके जाएगा आपका। जो भी स्टॉप लॉस था वो ट्रेल नहीं होगा। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया तो इस तरीके से आपको ट्रेल करना होगा। जब मार्केट बैंक निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको करना है पॉइंट वाइज। मान लीजिए 50 पॉइंट का आप मार्जिन रखते हैं बीच में, ठीक है, आपका लॉस है 50 पॉइंट का, मार्केट 250 पे आप खरीदे हैं, प्राइस चल गया 300, यहाँ पे खरीदे थे, प्राइस चल गया 300, आपका 250 पे खरीद था, 300 चल गया, आप स्टॉप लॉस कर लिया 250 वापस से। अगर वापस यहाँ स्टॉप लॉस लग गया, मान लेते हैं यहाँ आया स्टॉप लॉस लग गया और आपको आपका रिस्क अभी भी 50 रुपया ही है, अभी भी आपका रिस्क 50 रुपया ही है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप दोबारा यहाँ एंट्री कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बुक कर लीजिए। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक में जाएगा, ये बहुत शार्प मूवमेंट है। अगर आपका मान लीजिए 100 रुपया पे कोई एंट्री है, वो 150 चला गया, आपका अब कॉस्ट था, पहले स्टॉप लॉस 50 था, अब हो गया 100, जैसे ही 150 गया आपका स्टॉप लॉस 100 हो गया, अब ये 200 गया, आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अब यहाँ जैसे ही जाएगा तो स्टॉप लॉस 150 हो जाएगा। इस तरीके से आप अब मान लीजिए 500 चला गया, अब यहाँ आप जिस तरीके से ट्रेल करते हैं उस तरीके से करते जाइए। आप यहाँ हर 100 पॉइंट पर 50 रुपया ट्रेल करते हैं, उस तरीके से कैलकुलेट। अगर आपको कोई बड़ा लंबा कैंडल मिला है तो उसका मूवमेंट भी नीचे की तरफ करेक्शन अच्छा खासा आएगा, तो उस तरीके से आप ट्रेल कर लीजिए। एक दिन ये मूवमेंट आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जब मार्केट कुछ सिखाता है ना तो वो चीज़ याद रहता है। मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा और ये अच्छा खासा मूवमेंट था उस दिन का। मार्केट यहाँ से गिरता है, यहाँ एंट्री था, और मार्केट जब यहाँ से गिरता है ना तो ये लगभग 500 पॉइंट तक मूव देता है, और यहाँ तक जैसे ही जाता है ये 300 पॉइंट खा जाता है यहाँ से यहाँ तक में। क्यों खा जाता है, यहाँ पर टाइम जाता है। पहला बात तो ये टाइम का जो चला जाता है प्रीमियम का, ये चला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक में मूवमेंट में आपका आधा प्रॉफिट खा जाएगा। तो आप यहाँ अगर पॉइंट वाइज ट्रेल नहीं करते हैं तो आपका सारा प्रॉफिट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा टाइम डीके के कारण। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको पॉइंट वाइज नहीं करते हैं, 100, 150 इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हुए, अगर कहीं स्टॉप लॉस चला गया कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ प्रॉफिट तो लेके जा रहे हैं। अगर आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट में खा गया नीचे, फिर ब्रेक करेगा, वहीं एंट्री कर लीजिए। अगर आपको पता है कि नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है तो इस तरीके से आप एसएल ट्रेल करते रहिए। एसएल ट्रेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में आपको पॉइंट वाइज कर सकते हैं, आप प्राइस एक्शन वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं होगा, उसके लिए आप फ्यूचर ले सकते हैं। इंट्राडे हम आपको बता दिए कैसे करना है, और आपको स्विंग ट्रेडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल हम दिखा दिए। बहुत सारे लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो 13 का ईएमए लगा लीजिएगा। 13 के ईएमए में जैसे ही आप एंट्री कीजिए, और पहला बात, जब तक 1:1 नहीं मिलता है मार्केट में आप ट्रेल नहीं कीजिएगा। 1:1 मिलने के बाद ही आप ट्रेल करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब तक 1:2 नहीं देगा तब तक 1:1 नहीं मिलने का मतलब है कि प्रॉफिट आपका नहीं आया। जब तक प्रॉफिट होना शुरू नहीं होता है तब तक आप ट्रेल क्या चीज़ का कीजिएगा, प्रॉफिट को ही ना ट्रेल कर रहे हैं हम, प्रॉफिट को ही ना ट्रेल कर रहे हैं कि ट्रेल करके इसको बड़ा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मिलना चाहिए पहला, प्रॉफिट जब मिल जाएगा तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहले 1:1 मिल जाए, उसके बाद आप ट्रेल करना शुरू कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फुली प्राइस सेक्शन पे हम आपको बताए हैं, और अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो हम कभी कभार 13 ईएमए यूज करते हैं, आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री किए हैं हम कोई, और यहाँ पर 13 ईएमए निकलने बोल रहा है तो हम यहाँ निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, लेकिन प्राइस सेक्शन और पॉइंट वाइज आपके लिए सही होगा तो आप वही ट्रेड कीजिए। और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।